तो यूपी में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर जिन दिग्गजों के साफ दाव देखे जा रहे हैं उसे भी समझना यहां जरूरी हो जाता है। हमारे साथ इलेक्शन रूम से जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति बिष्ट। प्रीति के पास चलते हैं इस पूरी कैलकुलेशन को समझने के लिए। ओवर टू यू प्रीति। धन्यवाद। तो स्वागत है आप सभी का। हम आपको बताने जा रहे हैं पहले चरण के उन चेहरों के बारे में जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वैसे तो हर वो चेहरा खास हो जाता है चुनाव में जो मैदान में उतरा रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सियासी करियर दांव पर होता है, किसी की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर होती है, तो कई लोग अपने कारनामों की वजह से चर्चा में आते हैं। तो ऐसे में निगाहें उनके नतीजे पर भी टिकी होती है। तो समाचार प्लस आपके लिए लेकर आए हैं पहले चरण के दिग्गजों के नाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। जी हां, एक ऐसा चेहरा जिसने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अभूतपूर्व जीत दिलाई लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। यही प्रदेश के अध्यक्ष थे जब बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें मिली थी, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का था। अगर खुद इनके व्यक्तिगत सियासी करियर की बात की जाए तो मेरठ शहर से लगातार 8वीं बार मैदान में उतरे हैं और स्कूटर पर चलने को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी चर्चा में रहे। स्कूटर की सवारी को लेकर तो मेरठ शहर से इस बार भी चुनाव के मैदान में है। और अगला चेहरा जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अखिलेश यादव का बेहद करीबी, अखिलेश यादव का चहेता चेहरा अतुल प्रधान का है, जिन्हें यहां पर सिला मिला शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धरने पर बैठने का। तो जब यहां पर अखिलेश यादव बन गए पार्टी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा, तो उन्होंने तुरंत अपने इस करीबी को, अपने इस चाहने वाले को सरधना से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। संगीत सोप, जी हां, ये नाम भी आपने सुना होगा, सरधना से चुनाव के मैदान में है। विवादों में इनका काफी नाम आया हुआ है और मौजूदा विधायक हैं। तो हिंदूवादी छवि इनके कट्टरवादी नेता की हम कह सकते हैं, फायर ब्रांड युवा नेता ये बीजेपी का कहला सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर दंगे में चर्चा में आए थे और बिसड़ा कांड के दौरान जिस तरह से इन्होंने बयान दिया, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बयान दिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं विवाद इनके साथ लगातार जुड़ते चले गए। लेकिन राजनीति में विवाद अच्छे होते हैं, तो टिकट इनको फिर से दिया गया है। वहीं धन बल के अलावा बाहुबल का भी बहुत दखल है यूपी की सियासत में और हाजी अलीम भी इसका ही एक उदाहरण है, जिन्हें बुलंदशहर से टिकट दिया गया है। इनका डंका बजता है, बीएसपी ने इनको टिकट दिया है, क्योंकि बीएसपी को भी पता है कि हाजी अलीम जहां से चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो वहां किसी और के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी। तो 2 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और अब हैट्रिक लगाने की कोशिश में है हाजी अलीम। बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और अगर बात करें तो इनके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, अलग अलग धमकियां दे रहे हैं, यानी कि बाहुबल का जमकर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और अगर इनके हम छवि की बात करें तो बलात्कार जैसे दुष्कर्म का मामला भी इनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। और इनके पारिवारिक जीवन की हम बात करें तो इनकी पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। और जो अगले दिग्गज हैं गुड्डू पंडित, इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। फिलहाल अब बुलंदशहर सीट से हैं, जो कि डिबाई से ये समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन अब पार्टी छोड़ी है। आपको याद होगा जब एमएलसी के चुनाव थे तो इन पर आरोप ही लगा कि बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की है। फिलहाल बीजेपी ने तो नहीं अपनाया, तो अब ये आरएलडी के टिकट से चुनाव के मैदान में होते हैं। और अब यहां पर देखना होगा कि 2 बाहुबली एक साथ हैं। जी हां, बुलंदशहर में जहां हाजी अलीम है बीएसपी से, तो वहीं इस टक्कर को और ज्यादा रोचक बना रहे हैं गुड्डू पंडित यहां पर। तो अब इन दोनों में होड़ मची है कि कौन कितना ज्यादा लोगों को धमका सकता है, कौन कितना ज्यादा लोगों को डरा सकता है। तो दोनों के वीडियो धड़ाधड़ वायरल हो रहे हैं चुनावी मौसम में। और अगली जो शख्सियत है जिन पर निगाहें सबकी टिकी हैं, वो है हाजी याकूब कुरैशी। तो मुस्लिमों में बहुत अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है और मेरठ दक्षिण से बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहे हाजी याकूब कुरैशी क्या इस बार बीएसपी के लिए अपनी नकारात्मक छवि को भी भुना पाते नहीं, ये देखना होगा। वहीं जगन प्रसाद गर्ग की बात करें तो ये आगरा उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने इनके कंधों पर डाली है। तो बुरे दौर में भी जिस तरह से इन्होंने जीत हासिल की है, तो ऐसे में लगता नहीं कि इस बार भी इनकी राह बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। 4 बार से लगातार विधायक हैं और अब 5वीं बार मैदान में हैं। और अगला चेहरा है करतार सिंह भड़ाना का। जी हां, आरएलडी से ये विधायक हैं
और हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं। सीट इस बार बदली है इन्होंने, तो इनका सियासी करियर अच्छा खासा है। चौटाला सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले भी 2012 में भी जीत इन्होंने हासिल की है। तो इस बार फिलहाल अब ये बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके भाई अवतार सिंह भड़ाना 4 बार सांसद रह चुके हैं। और दिग्गजों में अगला नंबर आता है लियाकत अली का। जी हां, ये साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव के मैदान में है। अखिलेश ने शाहनवाज राणा की जगह इन्हें टिकट दिया है, इन्हें चुना है। काफी करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के। और अब बात करते हैं मदन भैया की। जी हां, 4 बार खेखड़ा से विधायक रह चुके हैं और अब आरएलडी से विधायक हैं। आरएलडी से चुनाव के मैदान में, माफ कीजिएगा, लेकिन इससे पहले जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है, परिसीमन के बाद सीट थोड़ा बदली जरूर, अब लोनी सीट हो गई है, लेकिन इन्हें लगता है कि इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें जो वोट, जो समर्थन जनता का मिलता था वो आगे भी मिलेगा। तो 2012 में लोनी से हारे थे। फिलहाल अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है इस बाहुबली नेता का। और अब बात करेंगे मृगांका सिंह की। जी हां, विरासत में मिली इनको राजनीति। पिता हुकुम सिंह बीजेपी के सांसद हैं और इन्होंने अपनी बेटी के लिए वोट मांगना काफी पहले से ही शुरू कर दिया था और 7 बार कैराना सीट से विधायक रहे हैं। तो क्या अब उनकी बेटी अपने पिता की इस विरासत को आगे बढ़ाती है? कैसा रहेगा उनका सियासत में ये आगाज, ये देखना होगा, क्योंकि 1972 से लेकर अब तक इनका परिवार लगातार इस सीट पर अपना प्रभाव जमाता आया है। तो ऐसे में अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मृगांका सिंह के कंधे पर। और अब बात करेंगे माहिर हसन की, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव के मैदान में, और कैराना से नाहिद हसन यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद अख्तर हसन के पौत्र हैं। पिता और मां भी सांसद रह चुके हैं। तो मुनव्वर हसन जो इनके पिता हैं वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं कैराना से ही। तो ऐसे में 2 दिग्गज राजनीतिक हस्तियों के बच्चे अब आमने सामने होंगे, मृगांका सिंह और नाहिद हसन। और अब बात करते हैं प्रदीप माथुर की। जी हां, एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं और लगातार 3 बार से विधायक हैं। तो हैट्रिक लगा चुके हैं, 4थी बार जीतने की तमन्ना रखते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार इनके सामने हैं, कांग्रेस के सामने हैं बीजेपी के श्रीकांत शर्मा। बहरहाल अब बात करेंगे सैयदा बेगम की, जो कि बीएसपी से चुनाव के मैदान में, और बुढ़ाना सीट से इनको बीएसपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद कादिर राणा की पत्नी है और मायावती की बेहद करीबी मानी जाती है और उसी करीब होने का तोहफा इन्हें मिला है। वही संदीप सिंह जो उतरौली से यहां पर मैदान में उतरे हैं बीजेपी के टिकट से, तो कल्याण सिंह के पौत्र हैं। और एक खास बात इनकी जो है वो ये है कि सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं संदीप सिंह। और अगले दिग्गज हैं शाहिद मंसूर, जो लगातार 3 बार से विधायक चुनते आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो किठौर से एसपी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है। तो चलिए देखते हैं अपने कामकाज का इन्हें क्या रिजल्ट यहां पर मिलता है, जनता कितना इन्हें पसंद करती है। तो हम बात कर रहे थे प्रदीप माथुर की। ये वो चेहरा है जो प्रदीप माथुर की जीत की राह में रोड़े डाल रहा है। जी हां, श्रीकांत शर्मा जो केंद्र की राजनीति को छोड़कर फिलहाल यूपी का रुख कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल रहे थे पार्टी की, लेकिन अब बीजेपी के युवा चेहरे के तौर पर मथुरा से अपनी यहां पर लड़ाई शुरू कर रहे हैं। और अब बात करेंगे हम यहां पर सुरेश राणा की। नाम सुना ही होगा। जी हां, इनका नाम भी विवादों में ही आया। मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो उसके बाद जो बयान इनके आए, उसके बाद इनको लगातार विवादों में हमने देखा। तो ये शामली के थाना भवन सीट से चुनाव के मैदान में है और उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो फिलहाल अब यहां पर देखना होगा कि सीट को यहां अपने कब्जे में कर पाते हैं या फिर नहीं। और अब बात करेंगे श्याम सुंदर शर्मा की। तो सियासत में चंद लोग ही ऐसे हैं जिन्हें किसी पार्टी की दरकार नहीं होती, किसी चुनाव चिन्ह की दरकार नहीं होती, बल्कि उनका नाम ही काफी होता है। तो ऐसी एक शख्सियत है श्याम सुंदर शर्मा, जो 7 बार विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और अब माठ विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये थे हमारे दिग्गज जो हमने आपको बताया कि किस तरह से चुनाव के मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं और लगातार अब अपनी यहां पर कुर्सी बचाने की कोशिश यहां पर लगातार कर रहे हैं। तो फिलहाल दिग्गजों पर हमारी नजर भी बनी हुई है और जो बाकी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरे हैं उन पर भी नजर बनी हुई है। तो 2012 विधानसभा चुनाव और पश्चिमी यूपी बेहद खास। इसमें बात करें 73 विधानसभा सीटों की, तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर आरएलडी हो,
सबने अपनी अपनी सीटों पर अपने अपने दिग्गज उतारे हैं। किसको कितने दिग्गज चाहिए और कौन से दिग्गज उनकी नैया पार कराएंगे, यह भी समझना जरूरी है। प्रीति का रुख कर लेते हैं, इलेक्शन रूम में मेरे साथ बनी हुई है प्रीति, ओवर टू यू। धन्यवाद। तो पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, 15 जिलों की 73 सीटें, उन सीटों से जुड़ी तमाम जानकारी समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहा है। और आइए अब हमको बताते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है इन सीटों पर। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं तो ये 2012 के नतीजे नहीं है, क्योंकि 2012 के बाद उपचुनाव हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मथुरा की माठ सीट की, तो ये आरएलडी के कब्जे में थी, जबकि यहां पर उपचुनाव हुआ तो टीएमसी के कब्जे में सीट चलेगी। वहीं मुजफ्फरनगर सदर सीट की बात करें तो चितरंजन स्वरूप जो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, उनका निधन हुआ, उनके बेटे गौरव स्वरूप चुनाव के मैदान में उतरे, लेकिन वो चुनाव हार गए और कपिल देव अग्रवाल ने ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। और ऐसे किराना की बात करें तो हुकुम सिंह के सीट छोड़ने के बाद यहां पर जीत मिली समाजवादी पार्टी को, नाहिद हसन को। तो इस तरह से अब 2012 के नतीजे ना समझे, क्योंकि जो कुछ उपचुनाव उसके बाद हुआ है वो नतीजे हैं, यानी कि जो अभी की स्थिति है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 14 सीटें हैं और इसी तरह 24 सीटें, माफ कीजिएगा, बीएसपी और समाजवादी की बराबर सीटें हैं इस वक्त की वर्तमान स्थिति में, जिन 73 सीटों पर चुनाव होने हैं। और दूसरे नंबर पर यहां पर 11 सीटों में कमल खिला हुआ है, जो आप देख सकते हैं। वही आरएलडी की अगर बात करें तो 8 सीटें आरएलडी के खाते में है। तो जैसा कि हमने बताया, बीएसपी और समाजवादी पार्टी बराबरी पर है। वहीं पंजाब 5 सीटों पर ही अपना दम दिखा पाया। तो अगर हम पूरी सीटें जोड़े तो टोटल बनता है 72 का। तो एक सीट कहां गई? वही एक सीट जो मथुरा की माठ सीट थी, जो कि टीएमसी के खाते में गई थी, जिसे यहां पर जीता था श्याम सुंदर ने। और आपको यह भी बता दें कि 2012 की जो बात करें हम, तो उस दौरान नतीजे कुछ और ही थे। उस वक्त आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन था। तो फिलहाल 2012 से लेकर 2017 तक स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। अब यहां पर हैंडपंप का हैंडल नहीं, बल्कि अब साइकिल थाम रहा है पंजाब। तो ये था यहां पर उन सीटों का आंकड़ा जहां पर प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। उपचुनाव के बाद स्थितियां क्या हुई हैं वो हमने आपको बताया। आपको वापस लिए चलते हैं मेन स्टूडियो।